ईरान ने अपना रक्षा बजट 200% बढ़ाया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल से टेंशन के बीच अपना रक्षा बजट बढ़ाया है ईरान ने। ईरान सरकार के प्रवक्ता फतेह मोहजेरानी ने दावा किया है 2025 में 3 गुना हो जाएगा ईरान का रक्षा बजट। इजरायली हमलों से निपटने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है ईरान द्वारा, जिसमें अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया गया है। ईरान का रक्षा कवच क्या अरब में महाविध्वंस लाएगा? खामेनेई ने बड़ा फैसला किया है। रक्षा बजट में 200% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसकी वजह क्या है? बड़ी इस रक्षा बजट को इतना बढ़ाने के पीछे बताया जा रहा है कि इजराइल से तनाव के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल ईरान का प्लान यह है कि रक्षा कवच को वो और मजबूत करेगा, यानी अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ाएगा और उसकी वजह से रक्षा बजट को बढ़ाया गया है। ईरानी सेना IRGC को मजबूत करेगा, परमाणु हथियारों को भी बढ़ा सकता है। इसमें जानने वाली खास बात यह है कि ईरान में परमाणु हथियार बढ़ाने की मांग लगातार हो रही है और अब इस वजह से बजट को 200% तक बढ़ा दिया गया है। अब तक नेतन्याहू गाजा में पलायन के ऑर्डर जारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने गाजा के बाशिंदों को भूखा मारने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल इजरायली संसद में एक बिल पास हुआ है जिसमें UNRWA की गाजा में एंट्री पर रोक लगा दी गई है, यानी अब गाजा तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। गाजा के शहरों पर रोजाना कई किलो बारूद बरस रहा है। हमास लड़ाकों को खत्म करने के नाम पर इजरायली फाइटर जेट शहरों पर बम बरसा रहे हैं। गाजा का लगभग हर शहर अब खंडहर बन चुका है। लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन अब गाजा के बाशिंदों के हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। जिसकी वजह है इजरायली संसद से सामने आई ये तस्वीरें, जिसमें गाजा में संयुक्त राष्ट्र की एंट्री बैन करने पर वोटिंग हुई और इस कानून को पास कर दिया गया। दरअसल इजरायल ने संसद में एक बिल पास किया है जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर गाजा के लोगों की सहायता पर रोक लगाता है। अब गाजा में UNRWA मदद नहीं पहुंचा सकेगी। दरअसल इजरायल हमेशा से UNRWA के पक्ष में नहीं रहा है और इसकी आलोचना करता रहा है। इजरायल के इस कदम से साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में गाजा के लोगों को मदद मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इजरायल के इस फैसले के बाद ब्रिटेन भड़का है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने बयान में कहा, ये कानून गाजा में सहायता को असंभव बना देगा। वहां UNRWA की राहत सामग्री भेजना बेहद जरूरी है। गाजा के हालात बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। हमें तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम की जरूरत है। माना जा रहा है कि UNRWA पर प्रतिबंध लगाकर इजरायल आम फिलिस्तीनियों को हमास लड़ाकों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश में है। दरअसल इजरायल का प्लान है कि गाजा में हर तरह की मदद बंद कर दी जाए और फिलिस्तीनी हमास लड़ाकों के खिलाफ हो जाए। हालांकि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। हम कानून को अस्वीकार करते हैं और निंदा करते हैं। हम इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। ये इजरायल के गाजा पर कब्जे को दर्शाता है। दरअसल गाजा में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अस्पतालों की हालत भी बेहद खस्ता है। यहां हमास लड़ाकों के छिपे होने की वजह से IDF लगातार ऑपरेशन चला रही है। ये कमाल अदवान अस्पताल का वीडियो है, जहां हमास लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इमारत के एक हिस्से को खाली कराकर यहां ऑपरेशन चलाया गया। इजरायल को हमास लड़ाकों के रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियार मिले।
आईडीएफ को खबर मिली थी कि यहां 7 अक्टूबर के हमले में शामिल लड़ाके छिपे हैं। 100 से ज्यादा लड़ाकों के होने की खबर थी। हालांकि लड़ाके ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही भाग निकले। जबालिया में हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हर जगह सिर्फ तबाही और बर्बादी है। अब यूएनआरडब्ल्यूए पर पाबंदी से यहां हालात बद से बदतर हो सकते हैं, जिसका फायदा उठाकर इजराइल गाजा से हमास का हमेशा हमेशा के लिए सफाया चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।